Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. Today's important news includes, first is श्रीनाथ वीर महास्कोबा फेस्टिवल. ये एक फेस्टिवल है celebrated in the state of Maharashtra. Very important festival for them. So important festival, we will look into that. Second is green jobs and the problem of gender disparity. A very beautifully written article and it gives kind of a new perspective to the traditional thinking. How green jobs, what are green jobs, ठीक है, how ILO defines green job, what is a green job, so वो क्या है and how it will create disparity. It is a very new perspective that we can gain access from, right? So this is very important news. Third क्या है, Philippine and Chinese vessel collide disputed in the disputed South China Sea. So South China Sea के बारे में we have read about मल्टीपल टाइम्स, बट फिर भी एक बार वी विल लुक इनटू द मैप्स एंड 9 डैश लाइन कहाँ है, कौन कौन से जो है आपके जो आइलैंड्स है वो डिस्प्यूटेड है, तो वो सारे जो है लोकेशन हम देखेंगे एंड वी विल लुक इनटू दैट. ठीक है, सो तीनों न्यूज़ जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सो वी विल कवर वन बाय वन. ठीक है, सो पहला क्या न्यूज़ है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है हमारा श्रीनाथ वीर महास्कोबा फेस्टिवल जो है, ये आपका दिस इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सो ये क्या है, अपने जो भगवान डेटी शिवा के एक रूप काल भैरव के रूप को जो है सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल में. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर, वी कैन से दैट, बट दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जहाँ पे लाल गुलाल के साथ जो है ये सेलिब्रेशन जो है किया जाता है. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, महाराष्ट्र के स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है. श्रीनाथ वीर महास्कोबा इज एन अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा. शिव के जो है अवतार के रूप में जो है इनको बोला जाता है, और काल भैरव के रूप में जो है इनको पूजा जाता है. ठीक है, शिवा का एक रूप काल भैरव के रूप में जो है इस डेटी को जो है पूजा जाता है. ठीक है, हु इज़ वर्शिप बाय शेपर्ड कम्युनिटी इन वेस्टर्न महाराष्ट्र. तो वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो शेपर्ड कम्युनिटी है ना, वो इस फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, सो द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द मैरिज ऑफ शिवा फॉर 10 days दैट इज़ वेल अटेंडेड बाय वीर इनहेबिटेंट्स. ठीक है, सो ऐसा बोला जाता है कि शिवा का जो है शक्ति के साथ जब विवाह होने वाला था, तो उस सेलिब्रेशन को वो इन पिक्चर लेकर आते हैं और 10 दिन तक जो है ये सेलिब्रेशन जो है वो करते हैं. ठीक है, दिस विलेज इज 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पुणे एंड इज लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ पूर्ण गंगा. ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है. ये जो है कौन सी नदी के पास जो है सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज द रिवर पूर्ण गंगा. ठीक है, पूर्ण गंगा जो नदी है उसके पास जो है ये जो पूरा ओकेजन है उसको मनाया जाता है, ये जो पूरा फेस्टिवल है उसको मनाया जाता है. ठीक है, फेस्टिवल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द माघ पूर्णिमा. ठीक है, माघ पूर्णिमा जो है फुल मून ऑफ फेब्रुअरी जो है उसमें जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है. कंटिन्यूज फॉर 10 days, द संडे एंड द लास्ट डे बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल द इवेंट्स. ठीक है, सो ये क्या है कि जो माघ पूर्णिमा होता है उस दिन जो है ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार जो है मार्च के महीने में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा. धंगर कम्युनिटी पीपल पॉपुलराइज द फेस्टिवल एंड वर्शिप ऑफ श्रीनाथ वीर महास्कोबा. ठीक है, सो धंगर कम्युनिटी जो है वो ये फेस्टिवल जो है ये मनाते हैं. ठीक है, द फर्स्ट फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग द माघ पूर्णिमा विद द फाइनल बीइंग संडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे जो होता है वो संडे के रूप में जो है इसको मनाते हैं. एंड याद रखिएगा काल भैरव का जो रूप है, काल भैरव, ये आपके शिवा का जो है एक रूप है. उनका विवाह जो है, उनका शादी जो है उस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं विद माता शक्ति. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. महाराष्ट्र स्टेट आपको याद रखना है, और कौन सा नदी के किनारे होता है, पूर्ण गंगा नदी के किनारे होता है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, इस पे से कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज जो है वो आपको ये याद रखना है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है. आपको पता होगा you guys must know the importance of art and culture की in the examination, क्योंकि art and culture से we expect a lot more question now these days, because बहुत important है to know about the art and culture of the country जहाँ पे हम reside करेंगे, there जहाँ पे हम अपना सर्विस जो है प्रोवाइड करना चाहेंगे, वहाँ के आर्ट एंड कल्चर, वहाँ के जो लिविंग है, वहाँ के फेस्टिवल्स है,
उन सबको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है श्रीनाथ वीर महास्कोबा जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, कौन से भगवान के रूप में जो है उनको मनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन जॉब्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। ठीक है, सो ग्रीन जॉब्स क्या है, what is green jobs and how it is creating a disparity, we must look into that। ठीक है, so green jobs क्या है according to, अगर आप देखें, अगर आप explanation देखें ILO, that is your इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम मुताबिक देखें, ग्रीन जॉब क्या है, एक डिसेंट जॉब दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। कोई भी एक ऐसा डिसेंट जॉब जो हमारा प्रिजर्व करे या फिर रिस्टोर करे हमारे इन्वायरमेंट को। इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल इज़, अगर कोई कंपनी व्हाट दे डू इज़, अगर वो लेट्स से इफ़ एनी कंपनी, कोई कंपनी है वो बंजर ज़मीन पे, ठीक है, बंजर ज़मीन पे दे आर ट्राइंग, कोई एक न्यू स्टार्टअप है, वो क्या करते हैं, खाली पड़े हुए ज़मीन पे अगर वो रूफ टॉप या फिर रूफ सोलार जो है प्लांट कुछ लगाएंगे, वी विल कंसिडर इट एज ग्रीन जॉब, ग्रीन कंपनी या फिर ग्रीन जॉब। वाई? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रिस्टोर द इन्वायरमेंट या फिर दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। ठीक है, वो जो है आपका ग्रीन एनर्जी का यूज़ करेंगे, ग्रीन एनर्जी को फॉर्मुलेट करेंगे, या फिर ऐसा कोई भी जॉब जो कि आपके इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट को जो है रिस्टोर करे, देन दैट वी विल कंसिडर इट एज ग्रीन जॉब अकॉर्डिंग टू ILO। ठीक है, मेनी ऑफ दिस स्पैन अक्रॉस सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे देन इट विल कंसिडर एज ग्रीन वर्क या फिर ग्रीन जॉब। कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी, ऑटोमोबाइल में भी, जैसे अगर आप हाइब्रिड अगर कोई कार बना रहे हैं या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं अगर आप, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ग्रीन जॉब। ठीक है, विच इज़ ट्रेडिशनली सॉ अ लोअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। मतलब ये सारे सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी, ऑटोमोबाइल्स, इन सब में भी जो है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पहले से ही कम था। इन ट्रेडिशनल ऑल्सो जब ग्रीन जॉब नहीं भी था तब भी यहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम था। कंस्ट्रक्शन में वी कैन से यस, बट जो अगर आप नंबर्स देखेंगे ना देन दैट शोज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जो है जो दिहाड़ी में जो काम कर रहे हैं वहाँ पे वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन दी कंस्ट्रक्शन सेक्टर। बट अगर आप फॉर्मल वे से देखेंगे, मतलब इफ़ वी कैन सी आर्किटेक्ट्स, ठीक है, या फिर इंजीनियर्स जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है। अगर आप देखेंगे कोई भी, अगर आपके घर के सामने कोई रोडवेज जा रहा है या रेलवेज अगर कोई वो लाइन बिछ रहा है, तो वहाँ पे विमेन एज लीडर्स वी कैन नॉट सी मच, मेनी ऑफ देम। बट दिहाड़ी में जो वर्कर्स होते हैं जो पत्थर उठाते हैं, वहाँ पे आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको विमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी फॉर दैट मैटर ऑल्सो। सो वहाँ पे हमेशा से ही रिप्रेजेंटेशन कम रहा है। ग्लोबली मैन आर लाइकली टू ट्रांजिशन टू ग्रीन जॉब्स फास्टर देन वुमेन। अगर हम ग्लोबली भी देखें ना तो मेन जो है वो ज़्यादा फास्टर जो है ट्रांजिशन करते हैं टू दी ग्रीन जॉब्स। ठीक है, even as India increase its renewable energy sector capacity by 250%. Now this is a very important, ठीक है, ये बहुत अच्छा एक important data यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हमने जो है अपना renewable capacity को 250% तक increase कर लिया between 2015 to 2021. Women comprised merely 11% of the workers in solar rooftop sector. ठीक है, मतलब जैसे अगर आप देखेंगे 100% पे 89% जो है वो मेल देखने को मिलेंगे इन, मतलब ये एग्जाम्पल दिया है सोलर रूफटॉप सेक्टर का, इसमें 89% मेल है, ओनली मेयर 11% जो है इसमें आपको फीमेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी 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 बिग गैप, इट्स अ वेरी वाइड गैप। ठीक है, द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री 2019-2020 shows that workers are mostly concentrated in industries such as apparel, विमेन वर्कर्स। ठीक है, एपरल, टेक्सटाइल, लेदर, फूड, टोबैको, ये सब में जो है अगर देखेंगे हमारा विमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। ठीक है, नॉट ज़्यादा बट थोड़ा इनसे बेटर। ठीक है, जैसे स्टेम वगैरह से बेटर है या इन सेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखेंगे क्यों, बिकॉज देर इज़ काइंड ऑफ अ स्टिग्मा वी कैन से, या फिर एक पहले से बनाया हुआ एक धारणा है हमारे मन में कि जो विमेन है वो सॉफ्टर इन नेचर है, तो वो ऐसे इस तरीके के सॉफ्टर वर्क्स जो है जहाँ पे हाथों का यूज़ होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि चाय बागान में जो वर्कर्स होती है, बिकॉज द लीव्स आर सो टेंडर कि उसको तोड़ने के लिए, प्लक करने के लिए दे नीड टेंडर हैंड्स। इसीलिए विमेन जो है वर्कर आपको चाय बागान में ज़्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड कि आपको जो है टेंडर हैंड्स चाहिए।
ठीक है, फॉर प्लकिंग द लीव्स यू नीड टेंडर हैंड एंड वीमेन हैव दोज काइंड ऑफ टेंडर हैंड्स, तो वो तोड़ के फटाफट प्लक कर सकते हैं। सो ये क्या है, एक सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड है, हमें एक बबल में देखा जा सकता है कि वी कैन कंसिडर इट एज अ बबल जहाँ पे देखने को मिलता है। एंड देर इज काइंड ऑफ अ स्टिग्मा ऑल्सो, अ स्टीरियोटाइप ऑल्सो इन वर्क प्लेस, सो दैट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन, ठीक है। सो यहाँ पे भी ये सिमिलर बातें यहाँ पे की जा रही है कि अगर हम देखें, अगर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का रिपोर्ट देखें कि men comprise 85% of workforce in sectors such as infrastructure, transport, construction, manufacturing. यहाँ पे women का जो है representation कम है इन sectors में, ठीक है। A study in 2023 by Skill Council of Green Job indicated that 85% of the training for green skills were imparted to men, ठीक है। जितने भी green skills हैं, मतलब जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, लेट्स से ऑफ ड्रोन्स या फिर लेट्स से ऑफ एआई, ठीक है। सो वो सब जो जितना भी जो भी स्किल्स जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है उसमें 90% जो है मेल्स थे, ठीक है। सो और वाइल ओवर 90% ऑफ वुमेन बिलीव दैट सोशल नॉर्म लिमिटेड देयर पार्टिसिपेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर ग्रीन जॉब्स, ये लाइन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को आप बार बार पढ़िए, ठीक है। Women believed that social norms, जो social norms है, limited their participation in training in green jobs. आपको अगर याद हो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स जो मिस क्लॉडिया गोल्डिंग को जो मिला है, उसमें भी उन्होंने बात किया है हाउ सोशल नॉर्म्स हैव क्रिएटेड अ बैरियर फॉर वुमेन टू हैव एक्सेस अबाउट लेट्स से स्किल डेवलपमेंट और लेट्स से इन मार्केट जो स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए उनको पैरालाइज किया गया है। व्हाई? बिकॉज शी इज बीइंग पैरालाइज्ड इन हर होम इटसेल्फ, ठीक है। क्योंकि घर में दे हैव टू बी द केयर गिवर, वीमेन हैव टू बी केयर गिवर एंड उनको सिर्फ अपने बेबीज़ का केयर नहीं करना होता, तो शी हैज़ अ फैमिली जिनको उनको केयर करना होता है एंड देन शी डोंट हैव द एनर्जी टू गो आउट एंड डू वर्क, ठीक है। इसीलिए लेबर फोर्स में भी रिप्रेजेंटेशन उनका अल्टीमेटली बहुत कम रहा है, ठीक है। और ये जो सोशल नॉर्म्स है, मतलब ये बाहर जाके समाज क्या बोलेगा, एंड दैट स्टिग्मा इज कंटिन्यूसली विथ हर, ठीक है, उसके साथ ही रहता है। Social norms जो है, they have limited the training of green jobs. These restrictive social norms include factors such as belief that women are unsuitable for certain technical roles. Women are unsuitable for certain technical roles. कुछ technical roles के लिए क्या है, वो unsuitable है, हम पहले से ही ऐसा सोच लेते हैं। Safety concerns, ठीक है, lower representation in STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स एंड फेमिलियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। फेमिलियल कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में अभी हमने जैसे डिस्कस किया। एज इंडिया एम्ब्रेसेस अ ग्रीन ट्रांजिशन एम्पावरिंग वुमेन एंड एडवांसिंग जेंडर इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन विल बी वन ऑफ द वेज टू अनलॉक द को बेनिफिट्स ऑफ लो कार्बन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमी। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल टू रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, एंड बाय क्रिएटिंग ग्रीन जॉब्स यू मस्ट, हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम रहना चाहिए कि हम जो है इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो वुमेन का रखे इन सम ऑफ द सेक्टर्स, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर्स में तो बहुत कम रिप्रेजेंटेशन रहता है, बट हमें उस सेक्टर्स में जो है रिप्रेजेंटेशन को वुमेन को जो है इन विमेन का जो है रिप्रेजेंटेशन इन सेक्टर्स, ठीक है, वहाँ पे हमें इंक्रीज करना होगा, ठीक है। सो ग्रीन जॉब्स में भी जो है, अभी आई हैव शोन यू सो मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे मैंने आपको यहाँ पे डेटा भी पढ़ाया जिसमें ये बताया गया है कि विमेन को जो है ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाता है। एंड यू मस्ट नो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किलिंग, बिकॉज आप स्किल रेडी ही नहीं होंगे देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्केट रेडी, एंड मार्केट रेडी नहीं रहेंगे तो देर विल बी नो एम्प्लॉयबिलिटी, एंड इफ देर इज नो एम्प्लॉयबिलिटी यू विल बी अ बर्डन टू द फैमिली, टू द स्टेट, ठीक है। फिर बाद में देर विल बी प्रोटेस्ट एंड वी ऑल नो हाउ इट feels टू बी एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इन ए कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपसे बेटर लोग भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। सो स्किलिंग जो है वहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड जो है, फ्रेंड के रूप में आ सकता है कि अगर आपके पास स्किल्स हो, नेसेसरी स्किल्स हो, द डिमांडेड स्किल्स हो, देन आप जो है कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट में हमारा फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। और स्किल इम्पार्टिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो यही टॉपिक था, क्रक्स में यही बोलना चाहूँगी कि अगर हमें इफ़ यू वांट अ डेवलपमेंट जो कि यू नो इक्वल हो, ठीक है, इक्विटी एंड इक्वालिटी जो है अगर हम चाहते हैं देन वी मस्ट डू टू यू नो, हम जो है पुश करें विमेन को, इंसेंटिवाइज करें कंपनीज को, अवेयरनेस जनरेशन कराएं, ठीक है। ये स्टिग्मा है, उस जो ग्लास सीलिंग है हमारे ऊपर उसको हमें
तोड़ना होगा, ठीक है। सो ये बात की गई है कि ग्रीन जॉब्स में भी देयर इज़ अ चांस कि यहाँ पे भी डिस्पैरिटी बढ़े, क्योंकि उनको नेसेसरी ट्रेनिंग्स भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी डेटाज विच कैन विच कैन वाउ टू द फैक्ट कि यहाँ पे जो है एक डिस्पैरिटी जो है वो हमें क्लियरली, इट गिव्स अ क्लियर साइन ऑफ डिस्पैरिटी, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। याद रखिएगा ILO क्या है, ILO के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। सो ILO क्या है, ग्रीन जॉब्स को कैसे डिफाइन करता है, डिसेंट जॉब दैट कंट्रीब्यूट्स टू प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज फिलीपीन एंड चाइनीज वेसल्स कोलाइड इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी, ठीक है। तो साउथ चाइना सी जो है, देर इज वन सेइंग कि जो है रूल बेस्ड ऑर्डर, ठीक है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट रूल बेस्ड ऑर्डर, ठीक है। व्हाट इज अ रूल बेस्ड ऑर्डर? रूल बेस्ड ऑर्डर क्या है? देर आर सर्टन रूल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाई बिगर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, राइट। जैसे अगर आपको पता होगा वन बिग रूल बेस्ड ऑर्डर इज UN क्लॉज, ठीक है। ये क्या है? कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी। अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी, आपको पता होगा व्हाट इज टेरिटोरियल एक्सटेंट, कितना नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल एक्सटेंट है, हाई सी कहाँ तक है, ठीक है। सो ये सब जो है ये UN क्लॉज के द्वारा जो है बनाया गया है, ठीक है। और एक इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी भी है, ठीक है। सो ये जो है रूल्स इसमें कुछ बनाया गया है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक आप जो है फिशिंग, थ्रोइंग सब कुछ कर सकते हैं इन योर टेरिटोरियल वाटर, वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये UN क्लॉज कुछ रूल्स बनाता है, राइट। कुछ रूल्स है कि इतना इंटरनेशनल वाटर जो है आपका है, टेरिटोरियल एक्सटेंट है आपका, और उसके बाद आपका कोई भी टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है वो नहीं है, ठीक है। सो ये UN क्लॉज जो है ये रूल्स बनाता है। बट चाइना जैसी कंट्रीज जो है दे डोंट एक्सेप्ट द रूल बेस्ड ऑर्डर। रूल बेस्ड ऑर्डर जो है एक पीस, एक स्टेबिलिटी लाता है इन एनी रीजन, ठीक है, स्पेशली इन द मैरीटाइम रीजन, ठीक है। सो वो रूल बेस्ड ऑर्डर के जो है नहीं मानकर जो है वो हमेशा जो है इस रूल्स को वो तोड़ते हैं एंड काइंड ऑफ एक एक इनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं इन दी रीजन, ठीक है। सो ये सिमिलरली साउथ चाइना सी में हमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड ऑल्सो इंडियन ओशन फॉर दैट मैटर। इंडियन ओशन में भी उनका जो है डॉकिंग देखने को मिलता है ऑफ द शिप्स, ठीक है। उनका जो है शिप मूव करता है। सो वी कैन सी वेरी स्ट्रेटेजिकली वो जो है हम दे ट्राई टू ब्रेक द रूल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय मल्टीलेटरल फोरम्स, और जिसको उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। सो ये जो है हमें देखने को मिलता है। सेम न्यूज़ क्या है कि ये क्या है, जो फिलीपींस के कोस्ट गार्ड वेसल्स जो है उनका जो है यहाँ पे देखने को मिला है कि डैमेज हुआ है बहुत सारा, और इसमें 4 क्रू मेंबर्स जो है, 4 फिलिपिनो क्रू मेंबर्स, वो उनका जो है इंजरी भी हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, इट हैपेंड अहेड दी आसियान समिट, ठीक है। आसियान समिट जो होने वाला है इन मेलबोर्न, उससे पहले जो है ये इंसिडेंट हमें देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के बीच में जो है हाई सी में जो है कन्फ्रंटेशन हुआ, और उसके बाद क्या है यहाँ पे जो है थोड़े जो मतलब डिस्प्यूट हुआ उनके बीच में, एंड उनके बीच में जो है थोड़ा सा झड़प हो गया, ये हमें देखने को मिला। वी वोंट गो इनटू द डिटेल, बट आपको ये याद रखना है, ये पिक्चर जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी थोड़ा सा लेट मी मेक इट क्लियर। यस, देखिए ये हमारा चाइना है, ये हमारा साउथ चाइना सी है, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया है, दिस इज दी साउथ चाइना सी, ठीक है। यहाँ पे कुछ 2-3 जो है एरियाज जो है डिस्प्यूटेड है, ठीक है। जैसे आपको ये पारासेल आइलैंड दिख रहा होगा, दिस इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन चाइना एंड वियतनाम, ठीक है। पारासेल आइलैंड आपको स्कारबोरो शोल आपको देखने को मिलेगा, स्कारबोरो शोल, ठीक है, स्कारबोरो शोल। ये भी एक जो है डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन फिलीपींस एंड योर चाइना, ठीक है। सो यहाँ क्या है आपको देखने को मिलेगा, ये साउथ चाइना सी है ना, ये यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री दैट इज चाइना ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं। यहाँ पे आपको वियतनाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्रुनेई देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज है। और अगर हम देखें 12 नॉटिकल माइल्स जो है, ये UN क्लॉज के अनुसार जो है, अगर 12 नॉटिकल माइल्स जो है इतना तक आपका जो है एरिया काउंट किया जाता है। तो क्या सिर्फ चाइना का 12 नॉटिकल माइल्स है? अगर वियतनाम बोले कि हमारा भी तो 12 नॉटिकल माइल्स का हिस्सा है, अगर फिलीपींस बोले कि हमारा भी तो 12 नॉटिकल माइल्स का हिस्सा है, स्पार्टली आइलैंड्स जो है ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया ये कंसिडर किया जाता है। सो ये जो है वी कैन सी देयर हैव बीन ब्रूइंग सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट इन दी साउथ चाइना सी।
सो साउथ चाइना सी ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर डिस्प्यूट्स जो है बने रहते हैं। और एक जो चाइनीज़ जो है एग्रेशन का एक रूप आपको देखने को मिलेगा बाय 9 डैश लाइन, ठीक है। ये 9 डैश लाइन के बारे में आपको बताना चाहूँगी। चाइना ने क्या किया है, यहाँ पे एक इमेजिनरी 9 डैश लाइन जो है उसका क्रिएशन किया है, ठीक है। ये आपको रेड कलर के जो डैशेज है ना, ये देखने को मिलेगा। सो ये क्या क्लेम करते हैं कि ये जो 9 डैश लाइन है ना, 6, 7, 8, 9, ये जो 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी वाटर बॉडी है, जितना भी रीफ्स है, जितने भी आइलैंड्स है, ये सारा चाइना के अंदर ही आता है। ये जो 9 जो रेड कलर के डैशेस बने हैं ना, इसको वो कंसिडर करते हैं एज दी 9 डैश लाइन, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी भी आपको 9 डैश लाइन का जिक्र मिले, बेझिझक चाइना को टिक करके आइएगा, बिकॉज दे कंसिडर इट एज द लैंड ऑफ देयर ओन, ठीक है। चाइना कंसिडर करता है ये पूरे 9 डैश लाइन में चाइना का ही हिस्सा है, ठीक है। सो ये 9 डैश लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इस तरीके के वन लाइनर जो वर्ड्स है ना, जैसे आपको 2 स्टेट थ्योरी हो गया, 9 डैश लाइन हो गया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गया, नेकलेस ऑफ डायमंड्स हो गया, ये सब जो है वन वर्ड आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इन सब ऐसे टाइप के अगर आपको न्यूज़ में कभी भी मिले, डोंट फॉरगेट टू मार्क इट डाउन इन योर नोटबुक, क्योंकि ये जो वन लाइनर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्पार्टली आइलैंड्स हो गया, पारासेल आइलैंड्स हो गया, स्कारबोरो शोल, ये 3 जो है, ये 3 एरियाज जो है ये न्यूज़ में है, ठीक है। यहाँ ये सारे ये जो है ये डिस्प्यूटेड एरियाज है, ठीक है। ऑल राइट, आई थिंक this topic must be clear to you now. So all right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you like this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.